वर्कआउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आज मैंने वो तमाम क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जो लेडीज़ के मन में आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला सवाल, कैन वी डू वर्कआउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? सर, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम वर्कआउट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि पीरियड्स का मतलब कोई बीमार होना नहीं होता कि अगर पीरियड्स आ गए तो आप खुद को बीमार समझना चालू कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो एक हेल्दी बॉडी की निशानी है। पीरियड्स अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, बट अगर आपके टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका इतना फोबिया क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मोहसिन अजीम और एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। अब सवाल था कि क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं? तो इसका जवाब आप खुद देखेंगे। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास एनर्जी सफिशिएंट है, मैं जिम जा सकती हूँ, ठीक है, एक्टिविटी कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कीजिए। हाँ, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल दिनों में जिम जाती हैं, 10 किलो का डंबल लिया, आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब आपका पीरियड्स का टाइम आया, आपने देखा यार आज एनर्जी थोड़ी सी कम है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 10 किलो पे ही खुद को पुश करना है, आप 7 किलो से कर लो। आपको ऐसा लगता है कि यार आज मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, तो आप कार्डियो कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, लाइट एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होता है। जब आप ड्यूरिंग मेंसेस एक्टिविटी अपनी करते हैं, वर्कआउट करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके दो फायदे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा मूड स्विंग होते हैं पीरियड्स के टाइम पे। आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता है, आप लड़ना स्टार्ट कर देते हो, झुंझलाहट आपके अंदर रहती है, और दूसरा मसल क्रैम्प। तो ये जो वर्कआउट है, फिजिकल एक्टिविटी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है इसको मैनेज करने में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वेट गेन ड्यूरिंग पीरियड्स। बहुत सारी लेडीज का ये सवाल होता है कि वो जब उनके पीरियड्स का टाइम आता है तो अक्सर उनका वेट बढ़ जाता है। अब इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अरे सर, मेरा तो वेट बढ़ गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। देखिए, नॉर्मल डेज में आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब मेंसेस का टाइम आता है तो जाहिर सी बात है आपके हॉर्मोन्स भी तो फ्लैक्चुएट होंगे ना। अब जब हॉर्मोन्स फ्लैक्चुएट हो रहे हैं तो उससे वाटर रिटेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो बदल जाती है ड्यूरिंग साइकिल। तो जब वो बदलेगी तो थोड़ा बहुत आपका वेट गेन किसी किसी लेडीज में देखने को मिल सकता है। उस वेट गेन के साथ साथ हो सकता है आपको लगे यार ये मेरा चेहरा है, जब मैं सुबह को सो के उठ रही हूँ ये बहुत ज्यादा मुझे भारी लग रहा है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब चीजें टेम्परेरी होती हैं। उसके बाद जब आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाती है तो वो वेट, जो वाटर रिटेंशन बढ़ गई है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तीसरा सवाल, सर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, उस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है अपने प्रोटीन का। आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो एक अच्छा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। दूसरी चीज, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वेजीज ले सकते हैं, और हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखना है। अब जैसे गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, चिपचिपाहट वाला मौसम है, तो हाइड्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको घबराहट फील होगी, चिड़चिड़ापन होगा, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है क्रेविंग का। कुछ लेडीज हैं मेरे जिम में भी आती हैं, या वैसे भी उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट लिया कि सर जब मेंसेस का टाइम आता है ना तो हमसे डाइट नहीं होती, हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील होती है। तो एक बात बताइए, अगर आपको क्रेविंग हो भी रही है और एक कार्ड चॉकलेट या एक छोटा सा रसगुल्ला या कोई भी मीठी चीज़ अगर आपने खा ली, तो कौन सी आफत आ गई? क्या इसमें कोई आफत आ जाएगी? नहीं। तो टेंशन किस बात की? हर चीज को इतना ज्यादा सर के ऊपर चढ़ा लेना, उसका बर्डन अपने ऊपर ले लेना, ये कोई सेंस नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आप फैट लॉस डाइट पर हैं, अब आपको मेंसेस के टाइम पे क्रेविंग स्टार्ट हुई, अब आपने उस क्रेविंग को पूरा का पूरा चीट डे बना दिया। आपको आपके ना प्रोटीन का पता, ना हाइड्रेशन का पता, बर्गर, नहारी, कोरमा, पिज्जा, पूरा दिन बस आप खाए जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। अब पांचवा सवाल आता है, सर
रेस्ट कब करना है? अब देखो, ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल वो नहीं है कि भाई मुझे रेस्ट कब करना है। आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी सिम्टम्स के बारे में। जैसे अगर पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो रहा है, बहुत सारी लेडीज होती हैं कि उनका डे 1 और डे 2 बहुत ज्यादा टफ गुजरता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार हो गई, पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, फेंटिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आपको वर्कआउट करने की या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से रेस्ट कीजिए, ठीक है जी। तो बस अब अगर हम इसको फाइनल कंक्लूड करना चाहें तो अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है, नॉर्मल एनर्जी है, तो बिल्कुल जिम जाएं, वर्कआउट करें। आपको ऐसा लग रहा है भाई एनर्जी थोड़ी लो है, तो जो वर्कआउट आप हाई इंटेंसिटी पे करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, 10 किलो का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसे थोड़ा सा कम कर लो, लाइट वर्कआउट कर लो। और अगर सिम्टम्स सीवियर हैं तो बस फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। हाँ, तो आज के बाद जब भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आए तो जो मैंने कहा कि पीरियड्स डज नॉट मीन इलनेस, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक अल्लाह सुब्हाना व तआला का एक औरत को गिफ्ट है, ठीक है। तो इसको बीमारी समझना बंद करो और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनका आप ख्याल रखें। एनर्जी है वर्कआउट करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लाइफ, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ के साथ, अपनी सिस्टर के साथ या किसी के साथ भी जिसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।